धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही, आपस में रह भी रहे हैं। किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। ये है कि मुस्लिम नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है। और कौन है मौलाना तौकीर रजा, जिसका विवादों से है पुराना नाता? हिंदुओं को मुसलमान बनाने का ऐलान। क्या है मौलाना तौकीर रजा का प्लान? लव जिहाद, ये वो शब्द है जिसने धरती के सबसे खूबसूरत रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया है। वो रिश्ता है प्रेम का, और जब प्रेम में धर्म की एंट्री हो जाती है, वो भी कट्टर धर्म की, तब होता है लव जिहाद। इस तरह के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए योगी सरकार ने कई कड़े कानून बनाए, लेकिन धर्म परिवर्तन पर लगाम लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो प्रशासन से भी धर्म परिवर्तन करवाने की इजाजत मांगी जा रही है। मौलाना तौकीर रजा ने कोई पहली बार ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया। उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही, आपस में रह भी रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है, ये न हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, न मुसलमान इस्लाम में इसकी मान्यता है। तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसका औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है। ये है कि मुस्लिम नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है, और नशा इतना आसान कर दिया गया है, बेचने वाला भी मुसलमान है, खरीदने वाला भी मुसलमान है, और ये काम सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है। ये मैं बरेली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ। और हिंदू राष्ट्र की बात करने वक्त वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तेज गिरोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र वाले कितनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अपना तफरी का माहौल बने, और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र। लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है, और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है, ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मौलाना तौकीर रजा के एक बयान ने पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 11 बजे 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाएगा और निकाह भी करवाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अनुमति तक मांगी है, जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया है और लव जिहाद हर किसी के जहन में आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये मौलाना तौकीर रजा कौन है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा एक धार्मिक नेता है। वो सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। वो दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत खानदान से आते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की। राजनीति में कदम रखने वाले तौकीर रजा इस परिवार के पहले सदस्य हैं। उन्होंने साल 2001 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहादे मिलद परिषद की स्थापना की थी। अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटें जीती थी और साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उनके सहयोग में कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी उम्मीदवार संतोष गंगवार को हरा दिया था। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से चुनाव भी जीता। अखिलेश यादव की सरकार ने तौकीर रजा को 2013 में हथकरघा
निगम का उपाध्यक्ष बनाया था। उन्होंने अपनी पार्टी का सपा में विलय करने का ऐलान किया। इसी के साथ मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और सपा से नाता तोड़ने का ऐलान किया। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया। मौलाना तौकीर रजा कई बार देश में जहर घोलने की कोशिश कर चुके हैं। विवादों से तौकीर रजा का पुराना नाता रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने के लिए तौकीर हमेशा अजीबोगरीब बयान देते हुए दिखाई देते रहे हैं। 2010 में बरेली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के आरोप में तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उन्होंने तस्लीमा का सिर काटकर लाने पर 5 लाख का इनाम की घोषणा भी की थी। तौकीर रजा ने द्रौपदी को लेकर साल 2017 में एक विवादित बयान दिया था। वहीं 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था कि फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा था कि अयोध्या मसले पर सारे झूठ सहन कर लिए गए, अब नहीं करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने कहा था कि अगर सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तौकीर रजा ने जेल से छूटने के बाद आजम खान से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ने आजम खान के साथ बहुत जुल्म कर रही है। सरकार को एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब देना पड़ेगा। देश भर में सीए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। इससे पहले वो गोली खाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे। इसमें मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। तौकीर रजा ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि मुस्लिम नौजवानों को आज नशे का आदी बनाया जा रहा है। मुसलमान इलाकों में मुसलमानों से ही नशे का सामान बिकवाया जा रहा है। इसके पीछे आरएसएस की मुहिम काम कर रही है। हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। और अब तौकीर रजा ने दावा किया है कि उनके पास 23 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिसमें 15 लड़कियां हैं और 8 लड़के हैं जो अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। तौकीर का दावा है कि ये लोग धर्म बदलकर निकाह करना चाहते हैं। बस इस बयान के बाद से धर्म की राजनीति हाई हो गई है और लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। हर कोई जो सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के हैं वो तौकीर रजा के इस बयान का विरोध कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि योगी सरकार हमेशा से धर्म परिवर्तन के खिलाफ रहा है और उसके लिए उसने कानून भी बनाया है। ऐसे में देखना होगा कि तौकीर रजा का ये बयान और धर्म परिवर्तन की ये मांग कहां तक जाता है और ये विवाद कितना बढ़ता है। ताकि तमाम खबरों वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।